वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको पंजाब के जिला जलंधर में स्थित जंडू सिंगा नामक एक गांव में ले चलते हैं, जहां सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा मौजूद है। जितना ये गुरुद्वारा खूबसूरत है, उतना ही इस गुरुद्वारे का हैरान कर देने वाला इतिहास है। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। यह बात उस समय की है जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने करतारपुर की जंग में अहंकारी पेंदे खां को युद्ध में बुरी तरह से हराया था। जंग खत्म होने पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने घर किरतपुर वापस जाते समय जो स्थान आप अब देख रहे हैं, इधर आकर ठहरे थे। इस स्थान पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने विश्राम किया था और अपनी प्यास शांत करने के लिए यहाँ के एक कुएं से जल ग्रहण किया था। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी इसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुके थे और यहीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मुलाकात एक कपूरा चौधरी नामक व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति बहुत अहंकारी था। वह गुरु हरगोबिंद साहिब जी से किसी रंजिश के चलते बदला लेना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर वार किया। उसी दौरान गुरु जी ने अपने तरकश में से 5 तीर निकाले और जैसे ही गुरुजी ने उसे मारने के लिए तीर कमान पर चढ़ाया तो कपूरा चौधरी अपनी मौत को निकट देखकर इतना घबरा गया कि उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। कृपालु सतगुरु जी ने उसे उसी पल माफ तो कर दिया, परंतु जो 5 तीर वे अपने तरकश में से निकाल चुके थे, वे तीर बिना चलाए वापस तरकश में नहीं डाले जा सकते थे। सो इसलिए गुरु जी ने वे 5 तीर अलग अलग दिशाओं में चला दिए। जिन 5 दिशाओं में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वे 5 तीर चलाए थे, आज उन्हीं स्थानों पर 5 सिखों के अकाल तख्त स्थापित किए जा चुके हैं, जो कि सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री अकाल तख्त साहिब, जो श्री हरमंदिर साहिब के सामने स्थित है, तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब। इन सभी तख्तों की सिख धर्म में बहुत खासियत है। तो अब चलिए करते हैं इस गुरु घर के दर्शन। यह गुरु घर काफी बड़े एरिया में बनाया गया है। इस गुरुद्वारे की सेवा संभाल का सारा काम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस गुरुद्वारे का निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। यह सीढ़ियां जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही हैं, वहां कभी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तपस्या की थी। इस गुरुद्वारे के बिल्कुल पीछे वो ऐतिहासिक कुआं है, जिसके जल से गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। इस कुएं का रख रखाव यहाँ के सेवादारों ने बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। तभी तो संगतों को इस कुएं के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है और संगतें अभी भी इस कुएं का जल ग्रहण कर पाती हैं।
गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस पवित्र स्थान की खासियत बयान करते हुए तब ये वरदान दिया था कि जो मनुष्य इस स्थान पर आकर दर्शन स्नान करेगा उसको 5 तीर्थों के दर्शन स्नान का फल प्राप्त होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। सरल अर्थों में अगर हम आपको बताएं तो गुरु जी के अनुसार भविष्य में जो मनुष्य 5 अकाल तख्तों के दर्शन नहीं कर पाया, वे अगर इस स्थान के दर्शन स्नान कर ले तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो सिखों के 5 अकाल तख्तों के दर्शनों से मिलता है। इस गुरु घर की इतनी महानता है कि यहाँ दूर दूर से देश विदेशों से संगतें दर्शन करने आती हैं। यहाँ जुलाई महीने में श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पुरब पर बहुत बड़े स्तर पर जोड़ मेला मनाया जाता है। नगर कीर्तन किए जाते हैं, गुरु घर में अखंड पाठ किए जाते हैं, गुरु जी का लंगर लगातार चलता रहता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि 10 गुरु निरंकार के ज्योत रूप थे। वे जहां भी जाते, जिस स्थान को भी उनके चरणों की धूल प्राप्त होती, वे स्थान अति पवित्र और खास बन जाते। आज उनके स्थानों पर मनुष्य अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं, सच्चे मन से की गई अरदासें पूरी भी होती हैं, जिसका अर्थ है कि वहां आज भी सतगुरु हाजिर नाजिर हैं और हमेशा ही रहेंगे। अगर आप इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहते हैं तो हमने इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। तो ये था गुरुद्वारा पंचतीर्थ का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।